हेलो एवरीवन। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो टॉपिक है ना, ये कुछ नया टॉपिक नहीं है। ये हम क्लास 10 से करके आ रहे हैं और क्लास 10 में भी हमने किया, क्लास 12 में भी हमने किया। अब चीज़ डिफरेंट क्या है कि क्लास 10 में हम मैट्रिक्स मेथड नहीं लगाते थे और क्लास 12 में हम मैट्रिक्स मेथड से यूज़ करके करते हैं। लेकिन ये जो लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब क्या है? लीनियर क्या होता है? लीनियर, ठीक है, कोई भी लाइन लीनियर कब होता है? एक लाइन तब लीनियर होता है जब उसमें सबके वेरिएबल के पावर 1 रहता है। सपोज ax प्लस by प्लस सी, तो इसमें जितने भी इक्वल टू 0, इसमें जितने भी वेरिएबल सबके पावर 1 है। और आप ज़रूरी नहीं है कि आप 2 ही वेरिएबल ले सकते हैं, आप कितने भी वेरिएबल ले सकते हैं इसमें, बट मेक श्योर सबके पावर क्या हो? 1 हो। फिर क्या आता है ना कि ये सब का जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इज़ ऑलवेज लीनियर, ठीक है। तो हम क्लास 10 में क्या पढ़े थे? कंसिस्टेंसी का कंसेप्ट लीनियर इक्वेशन में पढ़े थे कि कब कंसिस्टेंट होता है, कब नॉन कंसिस्टेंट होता है, मीन्स इनकंसिस्टेंट होता है। आई एम सॉरी। सो हम लोग थोड़ा रिकैप करते हैं। जैसे कि 10 क्लास में अगर मैं आपको a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0, सो इसमें ये 2 इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होगा? कंसिस्टेंट तब होगा जब इसमें से यूनिक सोल्यूशन आए, ठीक है। हम एक कंसिस्टेंट आएगा, एक इनकंसिस्टेंट आएगा, ठीक है। कंसिस्टेंट होने से यूनिक सोल्यूशन होगा और इनकंसिस्टेंट होने से या तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। अब ठीक है, अब ये सब का मतलब क्या है? हम लोग तो पढ़ लिए थे 10 में, लेकिन बिना ज्योमेट्रिकल मतलब समझे। तो मतलब क्या है? ये जो लाइन है, सपोज एक ग्राफ में ग्राफिकली आपको मैं बता रही हूँ, कोई भी एक लाइन है। ये लाइन सपोज इधर से जा रही है, ठीक है, और सेकंड जो लाइन है मेरा, वो भी मेरा इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। सो ये दोनों लाइन एक दूसरे को कोई एक पॉइंट में काटा है, ठीक है। कितने पॉइंट में काटे? सिर्फ एक पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। सो दिस इज द यूनिक पॉइंट। सो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। ये जो पॉइंट है, इसमें एक ही सिर्फ पॉइंट हमें मिल रहा है, दोनों कोइंसाइड, एक ही पॉइंट में कोइंसाइड, सॉरी, इंटरसेक्ट, दोनों इंटरसेक्ट किया है एक पॉइंट में, इसीलिए हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। इसमें स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, इसलिए हम यूनिक सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नो सोल्यूशन कब कहते हैं? और इनकंसिस्टेंट में या तो नो सोल्यूशन आएगा या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन आएगा। उससे पहले हम देख लें यूनिक सोल्यूशन जो होता है उसको हम लोग लिखते कैसे थे 10th में? लिखते थे जब मेरा जो a1 है इज़ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तब हमारा यूनिक सोल्यूशन आता था। मीन्स a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। कुछ याद तो आ ही रहा होगा, 10th अपने सभी ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इनकंसिस्टेंट में क्या होता था? या तो नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसमें नो सोल्यूशन तब आएगा जब 2 लाइन मेरे पैरेलल चल जाएंगी, दोनों को बिना काटे चल जाएंगी पैरेलल, ठीक है। और इसको हम लोग कैसे निकालते थे? a1 बाई a2 अगर b1 बाई b2 के इक्वल है, पर वो उन दोनों का कांस्टेंट अलग अलग है, इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब ये नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। और इनफाइनाइट सोल्यूशन क्या होता था? जब कोई 2 लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे, ये लाइन 1 ये लाइन 2 एक दूसरे को कोइंसाइड कर दे, ठीक है, तब हमारे इनफाइनाइट सोल्यूशन होते थे, ठीक है। और इसे हम लिखते थे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ठीक है। तो ये था 10th तक का कंसेप्ट यही है। मैट्रिक्स खाली आपको 12th में, क्या क्लास 12 में आप मैट्रिक्स मेथड से इसे करते थे, ठीक है। अब क्लास 12 का लीनियर इक्वेशन अगर मैं रिकैप कराऊँ,
तो उसमें हम क्या देखते थे, सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का कंसेप्ट लगता था कि लीनियर इक्वेशन में अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एक बार आएगा, एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा नॉट इक्वल टू ज़ीरो है तब तो ये सीधी बात यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट, यूनिक होगा तो कंसिस्टेंट भी होगा। बट जहाँ मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ज़ीरो आ गया वहीं पे इसका दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाता है, मे हैव सोल्यूशन, मे नॉट हैव सोल्यूशन। ठीक है, तो एक को हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, एडजॉइंट निकाल के इसको करते हैं एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाई बी। दो केसेस में इसलिए राइज होता है, अगर इसका ज़ीरो के बराबर नहीं आता है और इसका अगर ज़ीरो के बराबर आता है, तो अगर ये ज़ीरो के बराबर नहीं आता है इसका मतलब नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बट अगर ज़ीरो के बराबर आ गया मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इतना तक समझ आ गया आपको? ये क्लास 10 की चीज़ बताई मैंने, ये क्लास 12 की चीज़ आप कैसे निकालते थे क्लास 12 में लीनियर इक्वेशन। अभी बीएससी का फर्स्ट ईयर में आपको कैसे निकालना है, चलिए वो देखते हैं। बीएससी में आपको दो तरह की इक्वेशन मिलेंगी, एक होमोजीनियस और एक नॉन होमोजीनियस। आप इन दोनों का जनरल मतलब तो समझते हो। ठीक है, होमोजीनियस मतलब एक जैसा और नॉन होमोजीनियस मतलब एक जैसा नहीं। तो लीनियर इक्वेशन बीएससी में एक हम होमोजीनियस निकालेंगे, एक नॉन होमोजीनियस का निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस देखेंगे। तो सबसे पहले सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, इसमें अब तक जब हम रैंक का कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, आपको रैंक निकालना सिखाया है मैंने, रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी कैसे निकालते हैं वो सब सिखाया है। इसमें भी आपको रैंक निकाल के ही रैंक की मदद से आपको लीनियर इक्वेशन करना है। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं आप देखिएगा, कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट। अनलाइक क्लास 12 आपका इसमें कंसिस्टेंट में दो केसेस होता है, एक यूनिक सोल्यूशन, एक इनफाइनाइट सोल्यूशन। और नो इनकंसिस्टेंट में नो सोल्यूशन। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए मैं आपको बता दी कि कंसिस्टेंसी में या तो यूनिक आएगा या तो इनफाइनाइट आएगा, इनकंसिस्टेंसी में नो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब इसको भी कैसे देखते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। अगर हमारा रैंक ऑफ ए इज़ इक्वल टू रैंक ऑफ सी, तो यहाँ पे रैंक ऑफ सी क्या है वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे आपको बताएंगे, लेकिन एक बार आप रूल जान लीजिए। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, यूनिक सोल्यूशन तब होगा जब रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ सी। अब यहाँ रैंक ऑफ सी क्या है, ये सी मेरा ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स है। अब ये ऑग्यूमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब आपको बताएंगे। इज इक्वल टू एन, एन हमारा है नंबर ऑफ अननोन्स, क्वेश्चन में बताऊंगी क्या है नंबर ऑफ अननोन्स। अगर ये केस रहा तब यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन तब होगा जब रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू आर, वेर आर इज लेस देन एन। ठीक है, ये केस जब रहा तब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो सोल्यूशन कब होगा, मीन्स इनकंसिस्टेंसी कब होगा, जब रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ
सी, यहाँ पे सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ n है नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है, आप लिख सकते हो वेयर सी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड n इज नंबर ऑफ अननोन्स। आई होप आपको बेसिक चीज़ें समझ आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस की ओर चलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताना आपको रह गया, ये हमने जो बात की है वो हमने सिर्फ नॉन होमोजीनियस के बारे में बात की है। अब होमोजीनियस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे ना, क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, अब आपको माइंड में तो आ ही रहा होगा कि होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या चीज़ है भाई। तो क्वेश्चन जब करेंगे आपको बता देंगे, पहचानते कैसे कि कौन होमोजीनियस होगा कौन नॉन होमोजीनियस होगा, सब बता देंगे, तो उसके लिए कोई टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है ना, इट ऑलवेज हैज़ अ सल्यूशन। ऐसा नहीं है इसमें नो सल्यूशन का चीज़ आता ही नहीं है, इसमें सल्यूशन आएगा। दो प्रकार के सल्यूशन आएंगे इसमें, आप नया नाम जान लीजिए, एक ट्रिवियल सल्यूशन, एक नॉन ट्रिवियल सल्यूशन। अब ये ट्रिवियल सल्यूशन क्या है, तो ट्रिवियल सल्यूशन जब x y z बराबर 0 आ जाए तब आपका ट्रिवियल सल्यूशन हुआ, और नॉन ट्रिवियल जस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू आए। तो ये जब हम अच्छे से करेंगे केसेस लेके, इसमें क्या होता है ना, रैंक ऑफ ए होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ अननोन से, और इसमें रैंक ऑफ ए जो होता है वो छोटा होता है अननोन से, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ना चाहते हो अगर तो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग BSc मैथमेटिक्स। थैंक यू।